नमस्कार। हमारी खास सीरीज में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ मेहंदी गर्ग। राजा दशरथ अपने चारों पुत्रों राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को अध्ययन हेतु महर्षि वशिष्ठ के आश्रम भेज देते हैं। उनके लिए राजमहल में भी शिक्षण की व्यवस्था हो सकती थी, किंतु आश्रम इसलिए भेजा गया ताकि एक अनुशासन के भीतर रहकर वे शिक्षा प्राप्त करें और शिक्षा के वास्तविक अर्थ को आत्मसात करें। चारों राजपुत्रों ने आश्रम में रहकर सामान्य शिष्यों की तरह परिश्रम किया और पूर्णतः अनुशासन में रहकर शिक्षा ग्रहण की। जब वे शिक्षा पूर्ण कर अयोध्या लौटे, तब एक दिन ऋषि विश्वामित्र ने दशरथ के पास आकर अपनी समस्या बताते हुए कहा। जब वे शिक्षा पूर्ण कर अयोध्या लौटे, तब एक दिन ऋषि विश्वामित्र ने दशरथ के पास आकर अपनी समस्या बताते हुए कहा, वन में स्थापित हमारे आश्रमों को राक्षस नष्ट कर रहे हैं। वे हमें यज्ञ नहीं करने देते और हमारे युवा ऋषि मुनियों को परेशान करते हैं। हमारी संस्कृति खतरे में है। कृपा कर आप अपने दो पुत्र राम और लक्ष्मण यज्ञादि के रक्षार्थ हमें प्रदान करें। दशरथ तैयार नहीं हुए, क्योंकि उनका विचार था कि राजकुमारों ने अपनी शिक्षा आश्रम में रहकर प्राप्त कर ली और अब उन्हें राजमहल में ही रहकर आगे का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तब गुरु वशिष्ठ ने उन्हें समझाया, राजन, इन्हें विश्वामित्र के साथ भेज दीजिए, क्योंकि व्यवहारिक ज्ञान उन्हें उनसे ही प्राप्त होगा। दशरथ ने राम लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ भेज दिया और राक्षसों का दमन कर उन्होंने अपनी शिक्षा की व्यवहारिकता ग्रहण कर ली। सार ये है कि किताबी ज्ञान व्यवहारिक ज्ञान तक पहुंचकर ही पूर्णता पाता है। इसलिए अपनी संतानों को सैद्धांतिक शिक्षा के साथ व्यवहारिक शिक्षा भी देनी जरूरी है। यहाँ हम बता दें कि भगवान राम के गुरुकुल के बारे में जहाँ से उन्होंने पढ़ाई की, ये जगह राजस्थान के एक लौते हिल स्टेशन माउंट आबू के घने जंगलों में बसा महर्षि वशिष्ठ आश्रम। भगवान राम अपने तीनों भाइयों के साथ इसी गुरुकुल में पढ़े थे। उन्होंने महर्षि वशिष्ठ से इसी आश्रम में शिक्षा दीक्षा ली थी। इस आश्रम में जाने के लिए आपको 450 सीढ़ियों से नीचे उतरना होता है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 1206 मीटर यानी कि 3970 फीट है और 5500 साल पुराना ये ऐतिहासिक मंदिर है। भगवान राम के साक्ष्य यहाँ कोने कोने में मौजूद हैं। अर्धकाशी कहलाने वाले भगवान राम की इस नगरी में भगवान राम की पाठशाला भी है। उनकी लीला से जुड़े कई सारे स्थल भी यहाँ पर मौजूद हैं। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न गुरु वशिष्ठ से शिक्षा प्राप्त कर वापस अयोध्या आ जाते हैं। शिक्षा के आखिरी दिन गुरु वशिष्ठ सभी से गुरु दक्षिणा में धर्म का पालन करने की बात कहते हैं। वो सभी से धर्म के आदर्श को स्थापित करने के लिए कहते हैं। इसके बाद श्री राम विनम्रता पूर्वक गुरुदेव के चरण स्पर्श करते हैं और उनके द्वारा की गई किसी भी भूल के लिए माफी मांग लेते हैं। विश्वामित्र और कुछ दूसरे साधु संत हवन कर रहे होते हैं, लेकिन तभी राक्षस राज रावण के असुर हमला कर देते हैं। वो साधुओं के हवन को पूरा नहीं होने देते और अग्नि में जानवर की हड्डियां फेंक देते हैं। ये देख साधु संत काफी परेशान हो जाते हैं और विश्वामित्र संग राजा दशरथ का रुख करते हैं। वो अयोध्या में राजा दशरथ को अपनी व्यथा सुनाते हैं और राम को उनके साथ भेजने की बात कहते हैं। विश्वामित्र मांग करते हैं कि सिर्फ राम ही उन असुरों का विनाश कर सकते हैं, लेकिन ऋषियों की ये बात सुन दशरथ परेशान हो जाते हैं और राम की जगह खुद वहां जाने की बात कहते हैं। लेकिन सभी ऋषि सिर्फ श्री राम को ही अपने साथ ले जाना चाहते हैं। इसके बाद ऋषि मुनियों की बात का आदर करते हुए राजा दशरथ राम को उनकी सेवा के लिए भेज देते हैं। इसके बाद श्री राम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ चल देते हैं। वहां उन्हें पता चलता है कि ताड़का एक मायावी राक्षस नहीं है जो मन मुताबिक अपना रूप बदल सकती है। जब ताड़का श्री राम के सामने आती है, वो उन्हें डराने की कोशिश करती है, लेकिन श्री राम अपने एक बाण से ताड़का को शक्तिहीन कर देते हैं और उस मायावी राक्षसनी का वध हो जाता है। विश्वामित्र ये देख अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं कि राम को कई दिव्य अस्त्र प्रदान है। विश्वामित्र बताते हैं कि इन अस्त्रों के जरिए श्री राम हर राक्षस का अंत कर सकेंगे। फिर विश्वामित्र सभी साधु संतों संग अपना महायज्ञ शुरू करते हैं। इस बीच जब भी कोई असुर यज्ञ में बाधा बनने की कोशिश करता है, श्री राम उनका अंत कर देते हैं। इस तरह से श्री राम ने साधु संतों को असुरों के आतंक से मुक्ति दिलवाई थी। इसके बाद आनंद रामायण में विवरण मिलता है
कि भगवान राम की मुलाकात हनुमान जी से बचपन में ही हो गई थी। हनुमान जी के जन्म की कहानी भी बड़ी ही रोचक है। हनुमान जी के जन्म की कथा बहुत ही रोचक है। वे माता अंजनी और वानर राज केसरी के पुत्र थे। माना जाता है कि उनका जन्म कोई साधारण संयोग नहीं था, बल्कि देवतागण, नक्षत्र और सारे भगवान के आशीर्वाद से पृथ्वी से पाप का विनाश करने के लिए हुआ था। मान्यताओं के अनुसार माता अंजनी को ये वरदान मिला हुआ था कि उनका होने वाला पुत्र शिव का अंश होगा। इसके अलावा एक मान्यता ये भी है कि जब बजरंग बली का जन्म हुआ था, उसी समय रावण के घर भी एक पुत्र ने जन्म लिया था। ये संयोग दुनिया में अच्छाई और बुराई का संतुलन बनाए रखने के लिए हुआ था। बात सतयुग की है, जब माता अंजनी एक जंगल में बैठकर पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान शिव की पूजा कर रही थी। वे हाथ जोड़कर और आंखें बंद करके आराधना में लीन थी। तभी उनके सामने रखी कटोरी में फल आकर गिरा। माता अंजनी ने जब उस फल को देखा तो उन्होंने उसे प्रसाद समझकर सेवन कर लिया। दरअसल जब माता अंजनी जंगल में पूजा कर रही थी, तब वहां से दूर अयोध्या में राजा दशरथ भी पुत्र प्राप्ति के लिए शिव यज्ञ करवा रहे थे। इस हवन के बाद पंडित ने राजा दशरथ की तीनों रानियों को फल दिए, जिन्हें खाने से उन्हें पुत्र प्राप्ति हुई थी। इन्हीं फलों में से एक छोटा सा अंश एक पक्षी उठाकर ले गया, जिसे उसने बाद में माता अंजनी के सामने रख दिया। इस प्रकार भगवान शिव के आशीर्वाद से हुआ था केसरी नंदन हनुमान जी का जन्म। एक दिन जब भगवान राम खेलने के लिए महल से बाहर आने लगे, तो एक मदारी आया। उसके साथ एक बहुत ही सुंदर नाचने वाला बंदर था। मदारी ढोल बजाता हुआ महल के दरवाजे पर आ गया। बच्चों का भरपूर साथ मिला उस मदारी को। भगवान राम भी अपने भाइयों के साथ उस मदारी का रंग देखने के लिए आ गए। ये बंदर सिर्फ एक साधारण बंदर नहीं था, ये स्वयं शिव थे, जो अपने भगवान को प्रसन्न करने के लिए केवल हनुमान के रूप में प्रकट हुए थे। बंदर का नाच देखकर सभी लोग वापस लौटने लगे, लेकिन भगवान राम वहीं खड़े रहे। उन्होंने कहा, मैं इस बंदर को ले जाऊंगा। अब राजकुमार की जिद से कैसे बचे? महाराज दशरथ ने आदेश दिया कि मदारी बंदर के बदले में जितना पैसा चाहेगा ले लेना, लेकिन बंदर को मेरे राम को ही देना। मदारी को धन थोड़ी चाहिए था, वो तो खुद को भगवान के चरण कमलों में समर्पित करने के लिए आया था। भगवान राम ने अपने हाथों से वानर को लिया। अब तक शंकर स्वयं नाच रहे थे और अब भगवान राम भी खुशी से नाचने लगे। युगों की आकांक्षाएं पूरी होने लगी। बंदर का नाच देखकर हर कोई इतना उत्साहित हो गया और मदारी गायब हो गया। महादेव की मन इच्छा पूरी होने पर वो कैलाश लौट गए। मदारी कहाँ गायब हो गए, किसी को कुछ पता भी नहीं चला। इस रूप में हनुमान जी कई दिनों तक भगवान राम की सेवा और मनोरंजन करते रहे। जब विश्वामित्र राम लक्ष्मण को लेने आए, तो भगवान ने एकांत में हनुमान को बुलाया और समझाया। प्रभु ने उनको समझाते हुए ये कहा, हनुमान, तुम मेरे सबसे प्रिय मित्र हो, आपसे मेरी कोई लीला छिपी नहीं है। आगे जाकर मैं रावण का वध करूंगा, मुझे तब वानरों की आवश्यकता होगी। खरदूषण, त्रिशिरा, शूर्पणखा दंडक वन में है। मारीच, सुबाहु, ताड़का हमारे पड़ोस में है। उनके जाल चारों ओर फैले हुए हैं। आप शबरी से मिले और ऋषिमुख पर्वत तक जाएं और वहां सुग्रीव से मित्रता कर ले। मैं धीरे धीरे मार्ग को सरल बनाते हुए वहां पहुंचूंगा। फिर आप सुग्रीव से मेरे साथ मिलाना और वानर सेना को इकट्ठा करना। उसके बाद रावण को मारकर अवतार कार्य पूरा किया जाएगा। भगवान को छोड़ने की इच्छा ना होने के बावजूद भी हनुमान जी ने प्रभु की आज्ञा का पालन किया और भगवान के नाम का जाप करते हुए ऋषिमुख पर्वत पर जाकर बस गए। हम आपको भगवान राम से जुड़ी अनसुनी कहानियां ऐसे ही बताते रहेंगे, लेकिन जुड़िए रहिए आप हमारे साथ, क्योंकि ऐसी ही कहानियां हम आगे भी लाएंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब करें और रोज सुबह 7 बजे बिल्कुल देखना ना भूलें। राम आ रहे हैं।